और रोकने के जिसकी बुराई, जिसको रोकने का कोई रास्ता नहीं, उसकी बुराई की जा सकती है। इसके अलावा कोई तरीका उनके पास नहीं। मैं अकेला इससे थोड़ा, जब बाबा साहब अम्बेडकर क्यों बनाई, अच्छा बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्टी, आप बताओ ना, वहां तब भी तो कांग्रेस पार्टी थी, मुस्लिम लीग भी थी, तब अकाली दल भी था। बाबा साहब ने क्यों बनाई? वो इन पार्टी के मेंबर क्यों नहीं बने? क्योंकि वो जानते जिसके पास राजनीतिक शक्ति होगी वही कानून बना सकता है, इसलिए वो चाहते थे राजनीतिक शक्ति उनके हाथ में आए। 3 पार्टियां बनाई उन्होंने। मान्यवर काशीराम साहब भी तो किसी और पार्टी में जाके काम कर सकते थे। जब आरपीआई के लोगों ने मौका, उन्होंने अपनी पार्टी क्यों बनाई? और हमने अपनी पार्टी इसलिए बनाई कि उनका रुका हुआ काम, उनका अधूरा कारवा हम लोग पूरा कर सके। यहां कई बार बहुजन समाज पार्टी के एमएलए जीते और अगले दिन वो कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस का काम करने, वोट हमारे लोगों से ली, हमारे लोगों ने उनके लिए लाठियां खाई, मुसीबतें झेली, संघर्ष किया, कि अपना जेब से पैसा खर्च करके एक वोट तैयार किया और वो कांग्रेस पार्टी में चले गए। बहुत सोच समझ के हमारे सहयोगी जो गठबंधन के, उनके साथ बैठ के हमने एक प्रत्याशी का चयन किया। हमारे नेताओं ने बहुत एनर्जी लगाई, हमने विनिंग सीटें वो की। और आज आरएलपी-एसपी गठबंधन राजस्थान में इतनी ताकत में, हैसियत में है कि कोई इसको इग्नोर नहीं कर पा रहा है। भाजपा कांग्रेस भी हमारे मुकाबले रैली नहीं कर पा रही है, और किसी पार्टी की तो बात क्या करें। तो एक नेचुरल लाइन था, जैसे मैंने कहा, सर छोटू राम, बाबा साहब अम्बेडकर की सोच का एक नेचुरल लाइन था अपने लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके गिरे हुए मनोबल को। भाई हमारे लोग तो वोट देके कांग्रेस भाजपा को बनाते हैं। जब वो उनका एमएलए जिता सकते हैं तो अपना भी तो जिता सकते हैं। और देखो वो लोग इस बात को जानते हैं, वो कहते हैं भाई इनका छोड़ो, आप हमारा जिताओ ना, आप हमें वोट करो, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि अगर हमारे दल से जो जीतेगा व्यक्ति, उसके ऊपर हमारा जोर होगा, वो हमारे हिसाब से काम करे। इसका उदाहरण, इतना अन्याय राजस्थान के लोगों पर, कभी एक शब्द नहीं बोल पाया कोई उनका नेता, चाहे वो मंत्री रहा हो कैबिनेट का, चाहे विधायक रहा हो, एक शब्द नहीं बोल पाया, हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि उनके नेता नाराज हो जाएंगे। तो वो चाहते हैं अगर इनका कोई आदमी आगे बढ़े तो उसके कंधे पे भी हमारा हाथ। जैसे पतंग बहुत ऊंची भी उड़ जाए, लेकिन डोर मालिक के हाथ में होती है, जब चाहे नीचे कर दे, जब चाहे ऊपर उड़ा दे, चाहे ढील दे दे, चाहे खींच ले। इसलिए वो हमारी स्वतंत्र ताकत नहीं बनने देना चाहते। इस बार आप पे राजस्थान में स्वतंत्र ताकत बन रही है, आपकी हैसियत बन रही है, आपकी हिम्मत बन रही है, और ये राजस्थान पूरे देश को संदेश देगा। और जो अपमान तमाम पार्टियों ने मेरा बार बार किया, बीमार में आजाद समाज पार्टी को नोटिस किया, कुछ नहीं कर पाए, पता, तमाम तरह की बातें करके आज वो परिणाम की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए बहुत सारे षड्यंत्र हो रहे हैं। मैं इन षड्यंत्रों से डरता नहीं हूं। मैं पहला व्यक्ति नहीं जिसके खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं। जब भी कोई गरीब का बेटा उठकर खड़ा होने का प्रयास करे, उसके खिलाफ षड्यंत्र होंगे। मैं षड्यंत्रों में नहीं घुसना चाहता, होने तो षड्यंत्र, क्या फर्क पड़ता है। मेरे लोग समझदार है, उनको नहीं पता इस देश को लूट के कौन खा रहा है, इस देश के साधन संसाधन किसका कब्जा है, बड़े बड़े मॉल फैक्ट्रियां किसकी हैं, बड़े बड़े बिजनेस किसके हैं, क्या हमारे लोग नहीं जानते हैं? उनको सब पता है। कोई किसी के मन में चल रहा है भाई हेलीकॉप्टर कहां से आ गया, हेलीकॉप्टर आपके यहां नागौर के जो सांसद हैं उन्होंने अरेंज किया, जाओ उनसे जाके पूछ लो कहां से हेलीकॉप्टर। ये सब षड्यंत्र सिर्फ इसलिए हैं कि भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी लोग अपने पैरों पे ना खड़ा हो जाए। और आप ये जानते हैं, आप महसूस करो कि भीम आर्मी ने दिया क्या है। भीम आर्मी ने दिया है कि आज बहुजन समाज का भीम आर्मी जुड़ा नौजवान डीएम एसएसपी से जाके आंख से आंख मिला के बात करता है, थानेदार से, सीओ से आंख से आंख मिला के बात करता है, एसडीएम से, और सवाल करता है। और जिन घटनाओं को गांव में दबा दिया जाता, आज वो जाके उन घटनाओं पे न्याय के लिए लड़ता है। जिन लोगों को कल लगता था कोई इनके खिलाफ बोल नहीं पाएगा, आज उनको लगता है उनके खिलाफ लोग मुखर हो रहे हैं। ये दिया है भीम आर्मी ने। हमने जनरल सीट पे, मैंने और हनुमान जी बेनीवाल जी ने, दोनों ने जनरल सीट पे अपने मेघवाल, बैरवा, बावरी, रैगर, जाटव, तमाम समाज के जो
वंचित वर्ग की जातियां, प्रजापति, सबको टिकट दिए। ज्यादा से ज्यादा टिकट हमने उन नौजवानों को दिए जो संघर्ष कर रहे हैं कि आओ भाई लड़ो, जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा, क्योंकि सब कुछ धन पे आधारित है। और इसी साधनों से हमने उन गरीब भाइयों का भी प्रचार किया जो बेचारे साधन विहीन है, कि वो भी आगे बढ़े। यही विरोधी दलों को, जिनके आज अब तक हमारे लोग धोख लगाते थे, अब तक हमारे लोग जिनके दरवाजे की आज उनके यहाँ टिकट लेने वाले बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और इसलिए सारे षड्यंत्र किए जा रहे हैं। इनसे घबराने की जरूरत नहीं है मेरे साथियों। कभी कभी अभी तो मैं सोच रहा था कि इसमें एक ही दल के लोग, इस षड्यंत्रों में बहुत सारे दल के लोग वो भी हैं जिनके जो अपने 20-20 एमएलए नहीं बचा पाए। मध्य प्रदेश में आपने वोट किया भाजपा से बचने के लिए कांग्रेस को, वो अपने 20 एमएलए को, वो अपने एमएलए को नहीं रोक पाए, वो चले गए। वो भी लोग शामिल हैं, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है मेरे साथियों। ये सब चीजें